हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2024, जो कि साथियों करेंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। साथियों कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और आज के इस क्लास में मैंने जनवरी 2024 से अभी तक अपडेटेड जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं, वर्तमान में कौन किस पद पर है, उसका संपूर्ण निचोड़ इस क्लास में आज आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। आपको खुद पता है कि ये करंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार दमदार सेशन की शुरुआत करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो भाई भारत का नया गृह सचिव अभी किसे नियुक्त किया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो भारत के नए गृह सचिव अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो करेक्ट आएगा गोविंद मोहन, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ये हैं गोविंद मोहन जी और ये अभी भारत के नए गृह सचिव बने हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक बने हैं? ध्यान से देखिएगा, ईडी के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राहुल नवीन, जिनका फोटो आप यहां देख सकते हैं। यही अभी ईडी के नए डायरेक्टर बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भाई ध्यान से देखिए, भारत के अगले कैबिनेट सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना टीवी सोमनाथन जी को। ये हैं टीवी सोमनाथन जी, जो कि साथियों भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो साथियों राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? साथियों ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राइट है, सुजाता सौनिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, रवि अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव अभी कौन बने हैं? तो राइट है, विक्रम मिश्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, विक्रम मिश्री, जो कि अभी भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष या फिर एमडी प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा CS शेट्टी। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? ध्यान से देखिएगा, असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो विकास लखेड़ा, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। ये हैं विकास लखेड़ा, जो कि असम राइफल्स के नए महानिर्देशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सपना तिवारी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सपना तिवारी। साथियों आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको 100% पूछे जाएंगे और आपके वो नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए प्रमुख बने हैं? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो नलिन प्रभात। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? इंडियन नेवी के नए चीफ अभी कौन बने हैं? याद रखिए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में
धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो साथियों धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा अजीत कुमार के जी। ये हैं अजीत कुमार के जो कि धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं? तो भाई ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीबीआई के नए ज्वाइंट डायरेक्टर यानी संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? तो अनुराग कुमार। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में देखिएगा, एक सेकंड, यहाँ नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 15 नंबर क्वेश्चन है ये। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो याद रखिएगा प्रीति सूदन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन जी अभी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है, याद रखिएगा। हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक बनी है? तो साथियों पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक कौन बनी है? तो याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेफाली सरन, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली सरन, जो कि अभी पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो यानी बीपीआरडी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो यानी बीपीआरडी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? याद रखिए राजीव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एम सुरेश जी को नियुक्त किया गया है, याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, एम सुरेश। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो भाई एनडीआरएफ के नए चीफ अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट है साथियों पीयूष आनंद जी। ये हैं पीयूष आनंद जो कि एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, डेली बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है उस पर चार चांद लग जाए और आप जो है सफलता की कदम की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाओ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी साथी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए सदानंद वसंत दाते जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सदानंद वसंत दाते। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन एमवी राव जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, एमवी राव। कौन हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? साथियों भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा नवीन जिंदल जी। ये हैं नवीन जिंदल जो कि साथियों भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई प्रसार भारती के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखिएगा नवनीत सहगल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिए राहुल सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राहुल सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? राइट आंसर है किशोर मकवाना। ये है किशोर मकवाना जी का फोटो। अगला है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में एएस राजीव जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एएस राजीव। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी देवेंद्र झाझरिया जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा एएम खानविलकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ अभी कौन बने हैं? तो राइट होगा साथियों जागृत कोटेचा। राइट है ऑप्शन नंबर बी।
कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक एएन प्रमोद जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो भाई वह कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो कि बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? याद रखिए करेक्ट आएगा इंदिरामणि पांडे, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो भाई महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो राइट आएगा रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो करेक्ट आएगा रणधीर जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कौन हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो साथियों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा रविंद्र कुमार त्यागी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किरण देशमुख जी को नियुक्त किया गया है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, किरण देशमुख। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई 16वें वित्त आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? याद रखिएगा साथियों अरविंद पनगड़िया जी, अरविंद पनगड़िया जो कि 16वें वित्त आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में रश्मि गोविल जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा रश्मि गोविल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई आईटीबीपी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? याद रखिएगा राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो देखिए सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक अभी किसे नियुक्त किया है? तो साथियों अनिश दयाल सिंह जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो देखिए सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं? तो एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? राइट आंसर है एस सुंदर कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? साथियों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा सीजी करहाडकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई एसएससी के नए अध्यक्ष अभी राकेश रंजन जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है राकेश रंजन। कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो देखिए कैमरून में भारत के नए राजदूत अभी विजय खंडूजा जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं? तो भाई विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा संजीव जैन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हाल ही में इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो इदा सीसा नोगरांग जो कि साथियों मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी-80 के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? साथियों इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कृष्णा एम एला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? राइट है नरसिंह यादव, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर अभी कौन बनी है? तो राइट है प्रोफेसर नईमा खातून, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो साथियों सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा मनोज मित्तल, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी ICMAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट है साथियों विभूति भूषण नायक जी। अगला है आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फेडरल बैंक के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं? तो राइट है KB सुब्रमण्यम जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो साथियों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा R वेंकट रमणी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भाई याद रखना DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो याद रखिएगा अजीत कुमार डोभाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के CBI के प्रमुख कौन हैं? तो भाई CBI के चीफ अभी वर्तमान में कौन है? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। फोटो भी मैंने लगा दिया है, आपको होमवर्क के तौर पे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी साथी बता दीजिए, साथ ही में ये भी बताना कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। साथ ही ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, BSSC, BPSC, झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, इसके अलावा रेलवे ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप D, RPF, SSC, CGL, CHSL, MTS, SSC, GD, CPO, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वैसे आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वर्तमान में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही में बताना ये क्लास आपको कैसा लगा है, और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस क्लास को साथियों फैला देना सभी जगह। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।